देखिए 2004 में उनका दरवाजा बंद हो चुका है। टीआरआई का रिपोर्ट उन्होंने दे दिया है कि ये नहीं बन सकते। देखिए एक्चुअली क्या है ना, अगर ये आरक्षण वगैरह का मामला नहीं रहता, पैसा का नहीं रहता, नौकरी में, एमएलए एमपी में, जमीन में, तो कोई इधर नहीं आना चाहता। बॉयलर मुर्गी कैसे देसी मुर्गी बन जाएगा? कुर्मी जाति के लोग बॉयलर मुर्गी है। देखिए वो प्रयास तो लोग कर रहे हैं, अब देखिए कब उस लोग सफल होते हैं। लेकिन राजनीति में जोड़ तोड़ में कोई भी एसटी बन सकता है, ये कोई ऐसा ब्रह्मांड से लिखा हुआ नहीं है। दोस्तों अब विजुअल में देख सकते हैं राजभवन है, राजभवन का द्वार है और हमारे साथ हैं देव कुमार धान जी। दरअसल देव कुमार धान जी अभी गीता श्री गुरुराव प्रेम साहिब मुंडा के साथ राजभवन से निकले हैं। क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला? धान जी आप गए थे, आप लोग राजभवन, क्या बातचीत? हम लोग राजभवन गए थे, जो कुर्मियों के द्वारा जो अनिश्चितकालीन रेल रोको कार्यक्रम था उनका, और रास्ता छेको कार्यक्रम था, उसी खिलाफ में हम लोग जो है गए थे महामहिम के पास कि भाई वो लोग जो है जबरदस्ती दबाव बना के जो है वो एसटी बनना चाह रहे हैं, तो इस पर जो है रोक का जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई देखिए जो आजादी से पहले जो होना था हो गया। अच्छा, अब कहाँ से चांस है? उसमें तो कोई सीटें नहीं है, आरक्षण उसी समय सारा बुक हो गया। तो बाद के दिनों में भी तो कई जातियों को भोक्ता जाति है और भी कई जातियां तमाड़िया है, सबको आदिवासी सूची में दर्ज किया गया है, एसटी बनाया गया है। देखिए भोक्ता जहाँ तक वो खिरवार का एक उपजाति है, और भोक्ता जो है गांव का पहान भी रहे और विलेज हेडमैन भी रहे। लेकिन उसको 1900 आजादी के बाद जो सूची बना एससी एसटी का, तो उनको जान के एसी में डाल दिया था। तो इसलिए शोध में पाया गया कि भाई वो मुख्य रूप से वो एसटी हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ उसी शोध के आधार पर, जब एक शोध के आधार पर तमाड़िया और जो है भोक्ता बन सकते हैं, जनजाति में पा सकते हैं स्टेटस, तो कुर्मी समुदाय के लोग भी पा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो है कि नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि संभावनाओं के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। देखिए 2004 में उनका दरवाजा बंद हो चुका है। टीआरआई का रिपोर्ट उन्होंने दे दिया है कि ये नहीं बन सकते। और वे कहते हैं कि टीआरआई की रिपोर्ट तो फर्जी था, सारे आदिवासी लोग थे, नन आदिवासी तो उसमें था ही नहीं, तो दरवाजे कैसे खुलेंगे हमारे? देखिए आप उस पर जो आरोप लगाना है वो लगाते रहे, लेकिन दरवाजा तो बंद हो गया है। अब इसको ये लोग खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के यहाँ दबाव बना रहे हैं, राज्य सरकार यहाँ दबाव बना रहे हैं, तो हम लोग भी दबाव बना रहे हैं। आपको लगता है कि दबाव बनाने से इस तरह की चीजें होती है? देखिए राजनीति में देखिए कुछ भी संभव है। इसी दबाव के तहत तमाड़िया जाति को बना दिया गया था एसटी। ना 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 ना, देखिए वो तो अर्जुन मुंडा छल करके घुस गए, वो उसमें कुछ था नहीं। वो खुद पावर में थे, अपने खुद जनजाति मंत्रालय में थे, तो अपना घुसा लिए। कुर्मी जाति को भी जनजाति बनने के लिए पावर आने का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ देखिए वो प्रयास तो लोग कर रहे हैं, और अब देखिए कब उस लोग सफल होते हैं। लेकिन राजनीति में जोड़ घटाव वोट का जोड़ तोड़ में कोई भी एसटी बन सकता है, ये कोई ऐसा ब्रह्मांड से लिखा हुआ नहीं है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि आप हम लोग को आदिवासी से हिंदू बना दिया जाए और हिंदू में भी पंडित बना दिया जाए, ताकि सब मूर्त जहाँ मंदिर है सब में हम लोग जो है पूजा करने लगेंगे। हम लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, मांग करने की। और आप लोग स्वर्ण जाति बनना चाहते हैं? हाँ, अब तो हम लोग को लग रहा है कि भाई हम लोग को हिंदू में जाना होगा, लेकिन हिंदू में तभी जाएंगे जब हम लोग को ब्राह्मण बनाया जाएगा, और अयोध्या का जो मंदिर है ना, राम मंदिर, उसमें मूल पुजारी बनाना पड़ेगा, तब तो हम लोग जाएंगे। गंभीर बात करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा अपनी किताब झारखंड मूवमेंट में लिखते हैं कि भाई ये जो एसटी दर्जा नहीं होना चाहिए, आदिवासी समुदाय होना, और इसकी बात उन्होंने संसद में भी बी.आर. अम्बेडकर से बहस के दौरान की थी। रामदयाल मुंडा अपने आदि धर्म में लिखते हैं कि भाई हमारा नेबरिंग जो ट्राइब्स है, यानी उनका इशारा कुर्मी जाति की ओर था। दिसुम गुरु शुरुआती दिनों में उनके एक बात आती है कि उन्होंने आदिवासी स्टेटस का स्वागत किया था, कहा था कि झारखंड बनने के बाद एसटी स्टेटस की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। फिर आप लोग विरोध के तीनों जो अपने चेहरे हैं झारखंड के। देखिए ऐसा है, जैसे हेमंत बाबू भी 2018 में लिख दिए हैं
जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो भाई रिकमेंड किया है ना 1 नंबर में। और शिबू सोरेन तो अब चले गए, अब तो उनके जिंदा भर तो नहीं बना पाए शिबू सोरेन, तो उनको पुत्र आप देखते हैं कि वो तो लिखे ही है 2018 में। तो अब देखते हैं कि अब हेमंत बाबू कितना उन लोग के पक्ष में काम करते हैं, क्या करते हैं, ये तो देखने का समय है। निश्चित रूप से देखिए, एक ये नस्ल है जिसको आदिवासी बोला जाता है, और देखिए एक्चुअली क्या है ना, अगर ये आरक्षण वगैरह का मामला नहीं रहता, पैसा का नहीं रहता, नौकरी में, एमएलए एमपी में, जमीन में, तो कोई इधर नहीं आना चाहता। लेकिन भाई देखिए, नस्ल तो नस्ल है ना। अब देखिए देसी मुर्गी कैसे और बॉयलर मुर्गी कैसे देसी मुर्गी बन जाएगा? कुर्मी जाति के लोग बॉयलर मुर्गी है। अब जो भी हो, अलग अलग जो है वो संभव नहीं है ना। तो आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन कुर्मी जाति के साथ छल कर रहे हैं? पहले तो लिख के देते हैं, अब इनकार कर रहे हैं। आप देखिए, अब हेमंत जी को तो पूछना पड़ेगा कुर्मी लोग को ही कि आप हम लोग से न्याय कर रहे हैं कि छल कर रहे हैं, क्योंकि वो सही किए हैं। तो हम लोग को तो लग रहा है कि ऐसा नहीं कि लोग वोट के जोड़ घटाव में, ऐसा नहीं कि ये लोग जो है रिकमेंड कर दें, तो हम लोग की आशंका है, इसलिए हम लोग भी पूर्ण रूप से हम लोग विरोध करने के लिए हम लोग जो है कमर। एक अंतिम सवाल होगा, ये जो महामहिम राज्यपाल ने एक्यूरेट आश्वासन क्या दिया? उन्होंने एकदम साफ साफ यही बोला कि देखिए, जो होना था आजादी के समय जो हो गया तो हो गया, अब होने का मैंने कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें, बेकार की ये इस तरह का आंदोलन चला के कोई फायदा नहीं है।